हेलो बच्चों। ये मैच द कॉलम है, जैसे इसमें लिखा गया है इन कॉलम वन सम स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू द वर्क डन by the force on the object, while in column 2 its sign is given that work done is positive or work done is negative or work done is zero। तो जैसे सबसे पहला वाला ऑप्शन में पूछा गया है वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन अ ब्लॉक एज इट स्लाइड्स डाउन द रिजिड फिक्स्ड इंक्लाइन सरफेस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ध्यान से समझिए बात को। जैसे यहां कहीं पे अगर हम लोग कोई भी एक इंक्लाइन फिक्स्ड है, ये इंक्लाइन प्लेन फिक्स है, इन्होंने ऐसा बोल रखा है, ये एंगल थीटा है। अगर हम योग यहाँ पे ब्लॉक को प्लेस करेंगे और ब्लॉक अगर नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगेगा और इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ में हो रहा है। बटा समझ में आ रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 है। तो यहाँ पे वर्क डन आपके पास निगेटिव हो जाएगा। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक एज इट स्लाइड्स डाउन। तो जो ए आंसर है ये निगेटिव, मतलब मेरे को क्यू मिलेगा। बी वाले की बात करते हैं। बी वाले ऑप्शन में इन्होंने लिखा हुआ है इन द अबव केस वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ था कि दिस इंक्लाइन इज फिक्स्ड। अगर ये फिक्स है तो इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो किसी भी फोर्स का कोई भी वर्क डन नहीं होगा। सो वर्क डन जीरो होगा। सो यहां से हमारे पास अगर बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन में आंसर अपने को मिलेगा आर। अब आ जाते हैं सी ऑप्शन में। तो सी वाले में लिखा है वर्क डन बाय द मैन in lifting the bucket out of the well by means of a rope tied to the bucket with respect to the ground। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सीधी सी बात है, अगर हम बकेट को ऊपर लेकर के आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये बकेट है, क्लियर। यहां पे कहीं पे इसका हैंडल लगा हुआ है। अगर हम इस पे रोप से बांध के ऊपर ला रहे हैं तो फोर्स भी ऊपर ही लगेगा और इसका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल अगर यहाँ पे जीरो हो गया तो वर्क डन हम लोगों के पास पॉजिटिव होगा। मतलब सी वाले का आंसर हमको मिलेगा पी। अब बात आता है डी ऑप्शन की। डी ऑप्शन में इन्होंने लिखा हुआ है कि टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन केस ए विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो देखो इधर भाई ब्लॉक पे डिस्प्लेसमेंट हुआ था निगेटिव, बराबर है इंक्लाइन पे। ब्लॉक पे वर्क डन हुआ था निगेटिव, इंक्लाइन पे वर्क डन था जीरो। वापस से सुन लो, ब्लॉक पे वर्क डन था निगेटिव, इंक्लाइन पे वर्क डन था जीरो। तो ओवरऑल वर्क डन हमारे पास निगेटिव ही होगा। सो डी का आंसर भी हमको क्या मिलेगा, क्यू। क्या क्लियर हुआ? तो ये इस तरीके से हम लोग ऑप्शंस मैच कर सकते थे। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।